अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या अफगान तालिबान भी इमरान खान का तरीका अपनाने जा रहे हैं? पाकिस्तान को क्या पैगाम पहुंचाया है मुल्ला याकूब ने? हमारी आज़ादी का सोचो। साथ रिकॉर्डिंग के 6,000 अरब डॉलर्स के ज़खायर और चीन के हवाले से भी अहम बातें आपके सामने रखेंगे। मुल्ला याकूब जो कि अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने टीवी पर बैठकर पाकिस्तान से गिला कर दिया है। मौलवी मोहम्मद याकूब ने कहा है कि पाकिस्तान को आबाद और आज़ाद अफगानिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान के मुफाद में है। अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के साहबजादे मुल्ला याकूब ने काबुल में निजी टीवी चैनल तलू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान के साथ सरहदी मुश्किलात का एतराफ़ करता हूँ। हम नहीं चाहते कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब हों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ड्यूरेंट लाइन सरहद सिर्फ एक लकीर है और इस फर्जी लकीर बारे हम उस वक्त बात करेंगे जब हमारी आवाम चाहेगी। किसी भी मुल्क के साथ जंग में मुलव्वस ना होना हमारे कौमी मुफाद में है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार है, इसलिए अभी ड्यूरेंट लाइन बहस नहीं छेड़ सकते, वरना नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर टीटीपी अफगानिस्तान में है तो सरहदी चौकियों पर हमले करने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत दूर इस्लामाबाद जैसे शहरों पर हमले क्यों कर रही है? अगर पाकिस्तान टीटीपी को रोक नहीं सकता तो हम पर इल्ज़ाम क्यों लगाता है? उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत किसी भी मुल्क के दुश्मनों को अपने मुल्क में पनाह देने के हक में नहीं है। हम किसी मुल्क के मुखालिफ को यहाँ नहीं रखना चाहते। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक आबाद और आज़ाद अफगानिस्तान बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान के मुफाद में है। दहशतगर्द तंजीमों के बारे में कहा कि पहले दहशत गर्दी की तारीफ की जानी चाहिए कि कौन दहशत गर्द है कौन नहीं। मुल्ला याकूब का कहना था कि अमेरिका अब भी हमारी फ़ज़ाई हदूद पर काबिज़ है और हमारी एयर बेसिस की खिलाफ वर्जी करता है, ड्रोन हमले करता है। अब इस पॉइंट पर आकर इमरान खान याद आते हैं, जिन्होंने इक़्तिदार में आते ही कह दिया था अमेरिका को कि अगर अब कोई भी ड्रोन हमला हुआ पाकिस्तान में या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की तो मैं एयरफोर्स से कहूँगा कि अमरीकी ड्रोन मार गिराएं। जिसके बाद दुनिया ने देखा कि एक भी ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में नहीं आया, ना अमेरिका की फिर हिम्मत हुई। जरदारी नवाज दौर में भी शोर मचाया जाता था इनकी जानिब से, तो अमरीकी अवाम सहाफ़ी पूछते थे हुकूमत से कि आप क्यों पाकिस्तान पर ड्रोन हमले करते हैं जबकि वहाँ की हुकूमत शोर मचा रही है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ही हमें इजाज़त दी हुई है कि आप ड्रोन हमले करें, यानी कि इजाज़त भी दी और उसके बाद शोर भी मचाया ताकि अवाम में अच्छे बन सके। इस तरह की शैतानियत ये करते रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। मेज़बान की तरफ से फिर पूछा गया सवाल कि अमरीकी तैयारे कहाँ से अफगानिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से पहले भी वजाहत कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से कशीदगी पैदा हो और हमारे दूसरे ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हों। यानी कि उन्होंने पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान की सरहद से ये ड्रोन्स अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं और हमारे लोगों को मारते हैं। उन्होंने काबुल में गुज़िश्ता बरस अगस्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान से अमरीकी ड्रोन अफगानिस्तान में आ रहे हैं और हमारे पास इस बात के पूरे सबूत भी मौजूद हैं। तो अफगान तालिबान भी दोस्तों इस वक्त चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएं। वो चाहते हैं कि अमेरिका जो चाहेगा वो ही किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका के मुफादात में नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम हो और दोनों ममालिक अमन से रहें, तरक्की करें। दूसरी जानिब आपको कुछ दिन कबल दोस्तों खबर दी थी कि पाकिस्तान ने चीन को 1 अरब डॉलर्स कर्ज वापस कर दिया था, जबकि अब वही कर्ज चीन ने फिर से पाकिस्तान को वापस कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को चीन की तरफ से कर्ज की मद में 1 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए हैं, जिसकी तस्दीक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चीन से 1 लाख डॉलर्स पाकिस्तान को मिलने के बाद सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर की सतह 5 अरब डॉलर से बढ़ गई है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि चीन को अदा किया गया कर्ज दोबारा से हमें मिल रहा है, जो आज या पीर तक मौसूल हो जाएगा। 1 अरब डॉलर्स कर्ज के लिए चाइना के साथ बातचीत मुकम्मल कर चुके हैं। इसके अलावा 30 करोड़ डॉलर्स और भी मिलेगा।
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے ساتھ بات چیت کی وجہ سے بجٹ اسٹریٹجی پیپر تیار کرنے میں تاخیر ہوئی۔ IMF کی طرف سے بیرونی فائنینسنگ کی شرائط کو پورا کیا جا رہا ہے، تمام انتظامات کر دیے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ $50 ارب کے گیس پائپ لائن کا اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے اور ریکوڈک سے بھی $6000 ارب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت حکومت کی نظر آپ کہہ لیں کیسا لگتا ہے کہ ریکوڈک کے ذخائر پر ہے، اسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بس یہاں سے پیسہ آ جائے گا اور ہم ملک چلا لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ سوچ کسی حکومت میں آ جائے تو پھر وہ کیا انقلاب برپا کرے گی پاکستان کی معیشت میں۔ وہ تو بس یہی آپشن رکھے گی کہ قرض پکڑ لیں یا انڈسٹری پر ٹیکس لگا کر انڈسٹری کو بٹھا دیں لیکن ملک چلا لیں، یا پھر جو پاکستان کے ذخائر ہیں جیسے کہ ریکوڈک وغیرہ ان سے پیسہ آ جائے اور یہ ملک کو چلا لیں۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔